दोस्तों चैनल पर इससे पहले आपके लिए 2 वीडियोस आ चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने देख ली होंगे। यहाँ पे हमने वीबीएल के ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया है। 4 कंपनीज के स्टॉक्स आज क्रैश हुए हैं, उसके ऊपर बातचीत की है। साथ में ऐसे मार्केट के अंदर कैश रखने में क्यों फायदा है, मार्केट गिर सकता है क्या, किस तरह की गिरावट हो सकती है, कैसी रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, साथ में कौन सी कंपनी जिसका शेयर अभी के समय काफी स्ट्रांग है। अब दोस्तों नंबर्स में आते हैं। काफी सारी कंपनीज है जिनके Q4 के रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट आप लेके इनका चल सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सबसे मोस्ट वांटेड कंपनी हम जिसको बोल सकते हैं अभी के समय रिजल्ट के बेसिस पे बनी हुई है, जिसका नाम पॉलीकैब। अब देखिए यहाँ पे रेवेन्यू का आई थिंक डेटा थोड़ा सा गलत है। 8,202 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, 634 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे एक्सपेक्टेड माना जा चुका है। यहाँ पे आप नोट करोगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी का जो रेवेन्यू है बढ़ चुका है 25% के साथ में। कंपनी का मार्जिन भी एक्सपेंड हुआ है और कंपनी का जो एफएमजी बिजनेस है वो ब्रेक इवन पे आ चुका है। आपको बताइए कि जब भी कोई कंपनी नया बिजनेस को लॉन्च करती है तो स्टार्टिंग में वो लॉसेस में जाता है, फिर कंपनी एक्सपेंशन करती है, लागत को कम करती है, तो वो ब्रेक इवन होता है, फिर वो प्रॉफिटेबल बनता है। तो ठीक है, अच्छी बात है, एफएमसीजी बिजनेस इसका ब्रेक इवन हो चुका है। जो हैवेल्स के साथ में जो बिजनेस है एफएमजी का, वो भी अब इसके साथ में जुड़ चुका है और आगे चल के इसका भी फायदा कंपनी को मिलने वाला है। यहाँ पे दोस्तों आप नोट करोगे ना तो 8,000 समथिंग कुछ करोड़ का रेवेन्यू नहीं है। इट मीन्स ये एक्सपेक्टेशन का डेटा रेवेन्यू के हिसाब से गलत था। तो यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 25% के साथ में इंक्रीज होकर आ चुका है और ये हो चुका है 6,987 करोड़ का। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी 6,621 करोड़ की, तो उसको इसने बीट कर दिया है। ये एक्सपेक्टेशन है CNBC TV 18 के पोल की। प्रॉफिट पाता है तो 634 करोड़ का प्रॉफिट था एक्सपेक्टेड और यहाँ पे कंपनी के 727 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ये भी हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशंस को बीट कर चुका है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं वायर एंड केबल का जो सेगमेंट है 22% के साथ में बढ़ चुका है। अच्छी बात है, सरकारी स्पेंडिंग बढ़ चुकी है। इसके पास में जो भी प्रोजेक्ट्स थे उसको एग्जीक्यूशन कंपनी कर चुकी है, एग्जीक्यूटेड है वो, इस वजह से यहाँ पे ग्रोथ आई है। तो वायर एंड केबल का सेगमेंट अच्छा है। अब ये हमको कल RR केबल के रिजल्ट को देखकर भी पता चल गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। एफएमजी बिजनेस 3% के साथ में ग्रोथ है। यहाँ पे प्रॉफिटेबल मेंशन कर रखा है, तो हो सकता है कुछ प्रॉफिट इसको मिला होगा, तो आगे चल के एफएमजी बिजनेस भी इसको ऐड ऑन करेगा प्रॉफिट की कमाई के लिए। आगे चलते दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि कंपनी ने कहा था कि हम इस साल 22,000 करोड़ के रेवेन्यू को क्रॉस कर देंगे और कंपनी ने कर भी दिया। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है कि कंपनी ने अब अगले साल के लिए यानी करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए कोई भी स्पेसिफिक नंबर शेयर नहीं किया है। तो ये थोड़ा सा सोचना है क्योंकि ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे कंपटीशन क्रिएट हो चुका है। आदित्य बिरला की अल्ट्राटेक यहाँ पे आ चुकी है, अडानी ग्रुप का भी यहाँ पे नाम आ चुका है कि ये भी इस स्पेस के अंदर एंटर करेंगे। तो काफी मतलब यहाँ पे कंपटीशन बढ़ेगा। तो कंपनी अभी नहीं बता सकती है कि एग्जैक्ट कितना कंपनी कमाएगी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। इसी वजह से आज के दिन आपने देखा स्टॉक ने तेजी पकड़ी, तकरीबन 1-2% की तेजी को देखकर स्टॉक क्लोज हुआ था, क्योंकि कल के दिन 6-7% के साथ में बढ़ गया था। तो टोटल हम बोल सकते हैं 8% के साथ में तेजी यहाँ पे इस रिजल्ट को देखते हुए बनी है। तो RR केबल के रिजल्ट आने के बाद से दोस्तों वायर एंड केबल सेगमेंट जाग चुका है अच्छी तरह से। आप देखोगे तो यहाँ पे अच्छी तेजी बनी सपोर्ट से, इस सपोर्ट से अच्छी तेजी बनी। ये ब्रेकडाउन कर चुका था सपोर्ट, लेकिन अभी हम देखें तो टेक्निकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिवर्सल हो चुका है। लेट्स सी कि ये स्विंग बनाता है 7,500 तक या फिर नहीं। वॉल्यूम्स देख लेते हैं तो ब्रेकआउट हम इसको कंसीडर करेंगे। नंबर्स अच्छे आने के साथ में ब्रेकआउट है, साथ में अच्छे वॉल्यूम के साथ भी ब्रेकआउट इसने किया है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी को लेकर, जिसका नाम है पेटीएम। पेटीएम में देखते हैं और इसके साथ में आपको मैं एक लर्निंग भी दूंगा कि ऐसी कंपनीज को किस तरह से इन्वेस्टर्स दिखते हैं। अभी के समय काफ़ी सारी कंपनीज है, ओला भी है, एथर भी है, बहुत सारी कंपनीज है। तो देखो 177 करोड़ का नुकसान होना चाहिए था, 177 करोड़ का नुकसान यहाँ पे होना चाहिए था कंपनी को, पेटीएम की बात करूँ। यहाँ पे दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि कंपनी को 177 करोड़ का नुकसान हुआ नहीं है, कंपनी को तो 545 करोड़ का नुकसान हो गया। साथ में कंपनी का रेवेन्यू भी 15% के साथ में गिर चुका है। तो नंबर्स बहुत खराब है। ठीक है, साथ में अगर आप देखोगे ना तो ऐसी जो न्यू एज कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं और काफ़ी कम अमाउंट के साथ में इन्वेस्ट करता है इन्वेस्टर, ताकि जब अमाउंट टूटे तो दुख ना हो, इजी एग्जिट हो पाए, चीज़ें काम नहीं करें, प्लान्स वर्क नहीं करें, तो ठीक है आदमी अपने एग्जिट्स भी बना पाए। अब पैनी कंपनीज भी होती है ऐसी कैटेगरी में आती है, जैसे के सॉल्व। नंबर्स अच्छे नहीं आए, 20% के साथ में गिर चुका है, कल 10%, आज भी 10%। कल हमने देखा था 10%, यानी बिकवाली पूरी हुई नहीं, आज भी बिकेगा, तो आज भी बिक चुका है, सर्किट में है, तो आई थिंक कल भी शायद बिके।
तो ये जो प्रॉब्लम होती है ना, ये होती है इन कंपनीज में। एग्जाम्पल देके चलता हूँ, ब्लॉक, ये ट्विटर के जो फाउंडर हैं उन्हीं की कंपनी है, पहले स्क्वायर इसका नाम था, फाइनेंशियल कंपनी आप बोल सकते हैं, न्यू एज कंपनी है। तो देखो 17 से लेकर 21 तक क्या रनअप था इसमें। 21 के बाद में कंपनी का स्टॉक 82% के साथ में क्रैश हुआ और अभी रिकवर नहीं कर पा रहा है। ये न्यू एज कंपनी है, कभी लॉसेस में आती है, कभी प्रॉफिट्स में आती है, ठीक है। शॉपिफाई, इसका नाम आपने सुना होगा। ये चलो ठीक है, यहाँ पे रिकवरी दिखा रही है कंपनी, लेकिन इसमें भी 82% के साथ में क्रैश हुआ था। ये सब न्यू एज कंपनी है। आगे चलते हैं, फाइवर आपने देखा होगा, सुना होगा, ये फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है, ठीक है। 92% के साथ में क्रैश। अब बड़ी बड़ी कंपनीज को सब जानते हैं, एप्पल, गूगल, लेकिन छोटी छोटी कंपनीज के बारे में आता पता नहीं है ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि ये जो कंपनीज है अभी रडार पे नहीं है। पहले जब स्टॉक भग रहे थे तो काफ़ी, मतलब जो भी यूएस में अगर ट्रैक कर रहे थे मार्केट को, स्टॉक्स को, जैसे मैं ट्रैक कर रहा था, अभी भी करता हूँ, ठीक है, तो उस हिसाब से लोगों को पता होगा। लेकिन अभी इनका अता पता नहीं है क्योंकि कंपनीज बुरी तरह से घायल है, ठीक है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे पेटीएम का चार्ट, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है आगे चल के, क्योंकि अभी तो नंबर्स अच्छे नहीं है और ये जो कुछ टॉप बने हैं इसको ब्रेकआउट नहीं मिल पाया है। सो नंबर्स खराब है। आगे चल के देखते हैं कैसी क्या कुछ गिरावट इसमें बनती है। नेक्स्ट कंपनी देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि वेदांत फैशन के नंबर्स कल आए थे, बट ऐसा नहीं है, नंबर्स आज आए थे तो 4,872 यहाँ पे आप नोट करोगे करोड़ के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है। दोस्तों आज रोहित मेहरा को पता नहीं क्या हो गया, डेटा थोड़ा सा सही नहीं है, और ऑब्वियस मैं भी पढ़ रहा था जब सोचा कि इतना कैसे हो सकता है प्रॉफिट रेवेन्यू, जबकि कंपनी का मार्केट कैप इतना नहीं है, बहुत कम है इसका मार्केट कैप, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट डिक्लाइन कर चुका है, 101 करोड़ तक आ चुका है, 116 करोड़ का था जो मार्केट को पसंद नहीं आया। पैटर्न आप देख सकते हैं, पिछले वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो सपोर्ट, जब कंपनी का स्टॉक तोड़ता है तो वो जो सपोर्ट होता है रेसिस्टेंस बन जाता है, उसको उसको ब्रेक करके ऊपर आना होता है, तब जाके उसमें इन्वेस्टर हाथ डालेगा। अगली जो कंपनी दोस्तों, इसका नाम है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस। इसका एक्सपेक्टेशन डेटा नहीं है तो इसको एक बार हम ऐसे ही देखते हैं। 2% की गिरावट है और इसके नंबर्स आई थिंक आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आए हैं, तो कल इसमें रिएक्शन आप देख पाओगे। देखो नंबर्स कैसे हैं, नंबर्स ऐसे हैं कि Q4 का जो प्रॉफिट है अप हो चुका है, बढ़ चुका है 26% के साथ में YoY बेसिस में, अच्छी बात है। एनबीएफसीज में आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि इसका प्रॉफिट कैसे बढ़ा, जैसे बजाज का 18% के साथ में बढ़ा है, चोला का 25% के साथ में बढ़ा है, इसका 26% के साथ में। एसबीएफसी फाइनेंस, हाँ वो मैंने डिस्कस नहीं किया अभी कुछ दिनों से, लेकिन वो बहुत अच्छा कर चुका है, नंबर्स उसके बहुत अच्छे आए थे। तो एनबीएफसीज अच्छा कर रही है, डिपेंड करता है कौन सी एनबीएफसीज इन्वेस्टर्स के पास में है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक रेंज बनी हुई इसमें, 400 यानी 400 रुपीज़ का रेसिस्टेंस है और 240 रुपीज़ का सपोर्ट है, अभी उसके बीच में है। नंबर्स अच्छे इसमें देखने को मिलते हैं, तो देखते हैं ट्रेडर लोग, इन्वेस्टर लोग इस मूव को कैप्चर कर पाते हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है KEI, इसके भी नंबर्स आउट हो चुके हैं। नेट प्रॉफिट इसका 34% के साथ में जंप कर चुका है, रेवेन्यू की बात करें 25% के साथ में जंप इसमें देखा जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रॉफिट का तो अमाउंट नहीं है मेंशन, ठीक है। 3282 करोड़ की यहाँ पे सेल्स की एक्सपेक्टेशन मेंशन है। सो रेवेन्यू को देखें तो 3282 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, 3282 करोड़ की, लेकिन रेवेन्यू आ चुका है 2915 करोड़ का। तो इसको हम बोल सकते हैं लेस देन एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम है। रिजल्ट्स यहाँ पर प्रॉफिट के हिसाब से देख लेते हैं। चलो प्रॉफिट की तो एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 25% के साथ में सेल्स बढ़ी है, 34% के साथ में प्रॉफिट बढ़ा है, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है मार्केट को नंबर्स अच्छे लग जाए। बाकी जब डेटा नहीं है तो ऐसा श्योरिटी के साथ में कोई नहीं बोल सकता है, लेकिन स्टिल नंबर्स डिसेंट दिखते हैं। 34% के साथ में ग्रोथ इसने दिखाई है। लेट्स सी दोस्तों क्या होता है कल के दिन, स्टॉक इस तरह से परफॉर्म करता है, क्योंकि इसके नंबर्स आए हैं आफ्टर मार्केट क्लोजिंग। स्टॉक अभी ऊपर जाने की कोशिश आपको करता हुआ यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस पैटर्न को थोड़ा सा अच्छे से बना के देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो इस रेंज के अंदर स्टॉक गिर रहा था, एकदम से न्यूज आती है अडानी की, अल्ट्राटेक की, तो स्टॉक ज्यादा गिर गया। अब ऊपर जाने की कोशिश में है, लेकिन जो स्तर सपोर्ट का था वो रेसिस्टेंस बना हुआ है। देखते हैं यहाँ से हिट करके डब्लू पैटर्न बनाता है या फिर यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है। लेट्स सी कि कल क्या मूव इसमें देखने को मिलेगा। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले दोनों वीडियोस आपने देखे होंगे, ये Q4 के रिजल्ट्स का वीडियो भी आप देख चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।